MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। PAF असगर खान एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 149वीं GDP, 95वीं इंजीनियरिंग, 105 एयर डिफेंस, 25वीं एटमन स्पेशल ड्यूटीज, एटमी लॉजिस्टिक, 131वीं CS कोर्सेज की ग्रेजुएशन भी तकरीब का हिस्सा थे। सिंध हुकूमत अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। मुराद अली शाह एपेक्स कमेटी के 31वें इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मनशियात से बच्चों को महफूज रखने के लिए स्कूलों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए इदारे कायम किए जाएं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट दीगर सूबों और वफाकी इदारों के साथ मिलकर ऑपरेशन तेज करे। गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही दीगर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। अदालत में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही अडियाला जेल के वॉशरूम में गिर गए थे, जिससे उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी और वो अभी ठीक नहीं हुए। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही 3 हफ्ते तक सफर नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दे रखा है। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने का केस। वज़ीर आला और स्पीकर KPK से जवाब तलब। दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि तफसीली फैसला भी आ गया और 14 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं लिया गया, जिस पर जस्टिस M अतीक शाह ने इस्तफसार किया कि तफसीली फैसले के बाद हल्फ क्यों नहीं लिया। बादशाह पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज के खिलाफ पुलिस यूनिफॉर्म पहनने के केस की समाअत फिर मुलतवी। एडिशनल सेशन जज जफर नवाज के तबादले के बाइस समाअत ड्यूटी जज ने की, जो फौरी बाद अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाग ने कहा कि कल लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। एहतजाज के दौरान तमाम शाहराहों को बंद करेंगे। जुलूसों में किसानों के बच्चे भी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी कौंसिल जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान खुसूसन कराची में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। चीनी शहरियों की आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। मौलाना के मार्च से सख्ती करने का कोई इरादा नहीं। राना सनाउल्लाह। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान के ज़ाती ताल्लुकात हैं, उनसे बात करेंगे। माजी में भी बात हुई। मौलाना की बात समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। कनाडा में मारूफ म्यूजिकल बैंड जुनून का शो कैंसिल होने पर आवाम शदीद मायूस हुई। प्रोमोटर मोशेख और जुनून बैंड में तनाज़ा खड़ा हो गया। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार का सिलसिला शुरू। जुनून बैंड की मैनेजमेंट के मुताबिक प्रोमोटर पहले से तयशुदा मुआहदे को पूरा नहीं कर पाए, जबकि प्रोमोटर्स का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, जुनून बैंड ने ही ये कॉन्सर्ट खुद कैंसिल कर दिया। वाज़ेह रहे कि इस शो के टिकट्स बेचे जा चुके हैं और मुतादिद स्पॉन्सर्स ने भी इसमें पैसा लगाया, जिन्हें प्रोमोटर के मुताबिक वापस किया जा चुका है और आवाम को भी टिकट के पैसे रिफंड हो रहे हैं। कनाडा की पाकिस्तानी नयाब मेंबर कौमी असम्बली सलमा जाहिद ने असम्बली में गजा की सूरत हाल पर अपनी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में जारी तकलीफदेह हालात को लेकर कैनेडियन शहरी शदीद सदमे का शिकार हैं। हमें पुरअमन तरीके से मामलात को देखना होगा। कैनेडियंस को अपने इजहार आज़ादी का आईनी हक होना चाहिए। उन्होंने फ़लस्तीनी स्कार्फ बारे में कहा कि इसको दहशतगर्दी से मुंसलिक न समझा जाए। अक्सरियत का मुतालबा है कि फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
मोरू में मजदूरों का आलमी दिन के हवाले से मजदूरों की जानिब से हाथों में बैनर और लाल झंडे उठाकर रैलियां निकाली गई और शिकागो के शहीदों को सुर्ख सलाम पेश किया गया। इस सिलसिले में अवामी वर्कर्स पार्टी, हमाली मजदूर यूनियन और दीगर मजदूर यूनियन की जानिब से नादरा ऑफिस मोरू से पैदल एक बड़ी मुश्तरका रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही यूनुस राहो, खालिद बहियो, अमीर लगारी और दीगर कर रहे थे। ऑल राइस मिल मजदूर यूनियन की जानिब से 1 मई मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से शहीद अल्लाह बख्श पार्क में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में PPMPA शेर मोहम्मद मुगैरी, हाजी माशूक खारानी, अकबर हानबी, हाजी खान नजारी और दीगर मजदूर रहनुमाओं समेत मेहनत कश मजदूरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। दुनिया भर की तरह शाहपुर जहानिया, लोरालाई, उस्ता मोहम्मद और कला सैफुल्ला में भी शहदा शिकागो को खूब खराज तहसीन पेश किया गया। रैलियों में शुरका ने खिताब करते हुए शहदा शिकागो को खूब खराज तहसीन पेश किया और शहदा शिकागो की अजीम कुर्बानियों और पैगाम को मशाल राह समझकर किरदार अदा करने का बाकायदा अज़्म दोहरा दिया। ठेकेदार नदी में 2 बारूदी सुरंग धमाके, 1 शख्स जाँ बहक। CTD के मुताबिक 2 सब इंस्पेक्टर समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। दक्की प्रेस क्लब के सामने सदरुल्लाह नूर नासिर कवरेज करते हुए बाल बाल बच गए। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शाहकोट के रिहायशी मेहनत कश के 4 बच्चे शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 10 साल, 7 साल, 6 साल और 4 माह हैं। जाँ बहक होने वाले चारों बच्चे बहन भाई थे। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बच्चों का बाप भी बुरी तरह झुलस गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। PAF असगर खान एकेडमी में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 149वीं GDP, 95वीं इंजीनियरिंग, 105 एयर डिफेंस, 25वीं एडमिन स्पेशल ड्यूटीज एटमी लॉजिस्टिक, 131वीं SCS कोर्सेज की ग्रेजुएशन भी तकरीब का हिस्सा थे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिंधु ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। एयर डिफेंस कोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। 1 मई मजदूरों का दिन है। क्या इन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई है? जानते हैं इन मेहनत कशों की जुबानी जो इस वक्त नुमाइंदा वतन खान के साथ मरी में मौजूद हैं। शहर भर में मज़दूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका अपना घर नहीं। पूरी दुनिया में आलमी दिन यौम मज़दूर मेहनत कशों का मनाया जा रहा है। इस हवाले से पूछते हैं मज़दूरों से कि इनका अहवाल फरियाद सुनने वाला कोई है। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ कि एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इस पोजीशन में लाई जाएँ ताकि एक मज़दूर का बोझ हल्का हो सके और एक दिन की दिहाड़ी में कम से कम मज़दूर अपना घर का एशिया खुर्दोनोश की सारी चीज़ें कम से कम ख़रीद सके। मैं ये कहता हूँ कि मज़दूरों को रिलीफ़ दिया जाए और महंगाई कम की जाए। हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर हमें रिलीफ़ दिया जाए। मज़दूर कम से कम आराम सुकून से अपने बच्चों का पेट पाल सके और उनको सबक पढ़ा सके, उनकी अच्छी तरबियत कर सके। बाकी यह है कि हुकूमत जो है कोशिश में लगी है, हम उसके शुक्रगुज़ार हैं कि चलो कुछ न कुछ उन्होंने हमारे लिए कमी की है। मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीफ जितना देंगे आम आदमी को इतना मजदूरों को फ़ायदा पहुंचेगा। जहलम नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जहलम मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने इंस्पेक्टर जनरल NHMP सलमान चौधरी की खुसूसी हिदायत की रोशनी और सेक्टर कमांडर N5 नॉर्थ 2 जहलम SP शाह असद खान की जेर निगरानी में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाहलियावाला में रोड सेफ्टी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफा बट जो इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज टाहलियावाला जहलम में मौजूद हैं। उनके साथ नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सेक्टर N5 नॉर्थ 2 जहलम मोबाइल एजुकेशन यूनिट के इंस्पेक्टर इब्रार इसहाक गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं से मौजूद हूँ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज टालियावाला में। तो यहाँ पे आज मोटरवे पुलिस वालों की जानब से रोड सेफ्टी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त इब्रार इसहाक साहब मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس سیکٹر N5 نار 2 جہلم نے انسپکٹر جنرل سلیمان چودھری اور سیکٹر کمانڈر شاست خان کی خصوصی ہدایت میں جہلم کے مختلف تعلیمی اداروں میں، سکولز میں، کالجز میں، بس اڈوں پر اور مختلف ایریاز میں ایک خصوصی بریفنگ مہم جاری کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا ایک سیمینار ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ٹالیاں والا میں۔ ہم بچوں کو یہاں بریفنگ دیں گے، روڈ سیفٹی کی بریفنگ دے رہے ہیں، روڈ سیفٹی سے متعلقہ، اور اس میں بچوں کو بریف کر رہے ہیں کہ سڑک کو کیسے سیفلی یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو موٹر سائیکل رائیڈرز ہیں وہ کیسے سڑک پہ بیہیو کریں گے، ون ویلنگ نہیں کریں، سیفٹی ہیلمٹ کا استعمال کریں، اسی طرح گاڑی میں سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں۔ اور ایک کوئز سیشن بھی ہم انشاءاللہ یہاں کر رہے ہیں، جس میں جو لوگ کویسچن آنسر ہوگا اور جو آنسرز دیں گے ان کو ہم گفٹ ہیمپر بھی دیں گے۔ اور اسی طرح ہم بچوں کو بریف کر رہے ہیں کہ جب آپ گاڑی روڈ پہ لے گئے تو گاڑی کی مینٹیننس کا یقین خیال رکھیں، پیریاڈک مینٹیننس کریں، اور آپ خود بھی فٹ ہونے چاہیے، نیند آپ کی پراپر ہونی چاہیے تاکہ آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ جی بالکل ناظرین، یہ تھے رار اسحاق صاحب، انہوں نے یہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں آج ایک سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ اس سیمینار میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے طلباء اور طالبات کو آگاہی دی گئی ہے کہ روڈ پہ کیسے آنا ہے، گاڑی کیسے چلانی ہے، بائک کیسے چلانا ہے۔ اس میں سیفٹی کے لیے انہوں نے جو بھی اقدامات بتائے ہیں وہ بچوں کو انہوں نے بتایا تھا۔ آئندہ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات جو ہے وہ معاشرے میں مرتب ہوں گے۔ جی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔